हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल। और लेखपाल भर्ती के लिए यूपी SSSC से, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो तैयारी है वो कंप्लीट कर ली गई है। और जैसा कि इसमें अब तक का सबसे बड़ा संशय ये था कि क्या इसमें SSSC मांगेगा। ज्यादातर छात्र जो है यही कंफ्यूज है। देखिए, लेखपाल का फॉर्म राजस्व लेखपाल पर आएगा इस बार, आप सभी जानते हैं। और राजस्व लेखपाल का जो फॉर्म होगा इसमें आवेदन कर सकते हैं 12th पास स्टूडेंट, यानी 12वीं अगर आपने पास की है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से, तब भी आप लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए लाखों लोग तैयार हैं लेखपाल बनने के लिए। कुछ नहीं सर, बेरोजगारी के समय में भाई रोजगार का एक अवसर मिले, अपने आप को प्रूफ करने का एक अवसर मिले, घर वालों की उम्मीद पर खरा उतरने का एक अवसर मिले, लाखों स्टूडेंट लगे हुए हैं। लेकिन जो भर्ती है वो 7200 पदों पर है। तो सपने तो केवल इतने ही लोगों के पूरे होंगे। सपने देखने वाले लाखों लोग हैं, सपने के लिए मेहनत करने वाले भी लाखों लोग हैं, लेकिन पूरा कितने लोगों का होगा? सिर्फ और सिर्फ 7200 लोगों का। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सच में अपने भीतर एक बार झांक के देखो कि आपके भीतर इतनी तैयारी का पोटेंशियल है? ज्ञान के आज मैं आपको उस स्तर से परिचित करवाने वाला हूं जो वास्तव में नौकरी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कुछ के तो 150 में से 50 नंबर आते हैं उन्हीं लाखों में से, कुछ के 100 आते हैं, कुछ के 110, 120 आते हैं। तो SSSC वाला मुद्दा यह है कुल मिलाकर के कि अभी तक तो SSSC के बारे में कोई भी सूचना ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन SSSC मांग सकता है। तो मैंने आपको आज से 6 महीने पहले भी कह दिया था कि भैया SSSC के लिए आवेदन कर लो, भर्ती आते आते तुम्हारा SSSC कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी कंप्यूटर की डिप्लोमा है, आप इसे 2 महीने 3 महीने के भीतर प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो अभी भी अगर आप आवेदन करते हैं SSSC का, मैं तो कहता हूं कि कर ही दो आवेदन। अगर लेखपाल नहीं देख रहे हो, आगे जूनियर लिपिक की आएगी भर्ती, अगर SSSC कर लोगे, या फिर कॉलेजों में क्लर्क की भर्ती आएगी तो वहां पर भी आपको ये काम देगा। तो SSSC का आवेदन कर दो, बाकी फॉर्म तो लेखपाल का भर ही जाएगा, फिर टेंशन ना लो, ठीक है। फॉर्म भरते भरते आपका SSSC कंप्लीट हो जाएगा। अगर मांगा तो, नहीं मांगा तो बल्ले बल्ले है ही। तो चलिए, इस 7200 पद में अपने लिए एक सीट पाने के लिए मैं आपको पद बता दिया, योग्यता इंटर पास है, SSSC के बारे में बता दिया, तैयारी और किताब। अब 2 चीजें बची हैं। सपना तो सभी ने देख डाला कि हाँ भाई चलो लेखपाल बनेंगे, लेकिन लेखपाल में जो पूछेगा क्या उस स्तर का जो नॉलेज है वो आप सबके भीतर है? ये सवाल अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि सामान्य अध्ययन का किस हद से आपने अध्ययन किया है। सामान्य अध्ययन में अगर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और ग्राम विकास, देखो एक बात मैं बता दूं कि हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण लगभग सबका 19-20 रहता है, सभी का, जितने आवेदन करेंगे। गणित स्पेशली जो 12th तक लिया था उसके लिए ये प्लस पॉइंट है, लेकिन वो मात खाएगा सामान्य अध्ययन। कंपटीशन जो होता है वो सामान्य अध्ययन का बच्चा और गणित का बच्चा, अपनी जिसका गणित कमजोर है वो सामान्य अध्ययन में कमजोर नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। लूसेंट पक्का रटी होगी उसने। प्रमुख घटनाएं, घटना चक्र, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है छात्र का कि हाँ भाई, जिससे बात करने पर लगता है ना कि ये बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, घर बैठा नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म घर बैठे लोग भर देते हैं और तैयारी उनकी रहती नहीं, फिर भी परीक्षा देने चले जाते हैं, और फिर परिणाम क्या होता है? फॉर्म में लगाया गया पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बात करके आप जान जाओगे कि भैया ये तैयारी में बंदा उतरा है और इसकी तैयारी बढ़िया है। अब वो उसकी किस्मत है कि उसका सिलेक्शन हो या ना हो। यहां पर तैयारी प्लस लक दोनों ही काम आने वाले हैं। तो मैं जो कह रहा हूं, गणित अगर कमजोर है तो सामान्य अध्ययन में वो कवर होगा, और ग्राम विकास तो भाई साहब दोनों के लिए चुनौती है। ग्राम विकास मतलब
गांव का क्या स्ट्रक्चर होता है, गांव के लिए कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, गांव की जमीनी भूमिधरी जमीन, नाप जोख, हालांकि राजस्व में भी ये आएगा, जरूर आएगा, नाप जोख है ना, बीघा कितना है, बिस्वा कितना है, हेक्टेयर कितने को कहते हैं, ये सारी चीजें, गांव के लिए कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं, कौन कौन से एनजीओ प्रमुख संस्थान है ना, ये सारी चीजें, खाद्य फर्टिलाइजर वगैरह से भी क्वेश्चन आएगा, कृषि से क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कितना हेक्टेयर गेहूं या कितना या 1 हेक्टेयर पे कितना जो है गेहूं फसल होगा, कितने क्विंटल, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन। तो ग्राम विकास इज लाइक अ चैलेंज, ठीक है, ग्राम विकास इज लाइक अ चैलेंज, चुनौती है। कैसे? हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी पढ़ ली, हिंदी की लूसेंट आती है, व्याकरण तैयार, चलो व्याकरण से कुछ भी पूछ लो, वर्ण पूछ लो, समास पूछ लो, संधि पूछ लो, 2-4 साहित्यिक रचनाएं पूछ लिया, हमने कर दिया, ठीक है, चलो 30 में 20 कर दिया। हिंदी चलो कंप्लीट है। तो हिंदी के लिए कौन सी रामबाण किताब है? लूसेंट की हिंदी, ये बेसिक है। अगर बेसिक कवर कर लिया हिंदी की लूसेंट तो फिर जान लो कि हिंदी में 20+ स्कोर कर पाओगे। फिर गणित तो जिसकी स्पेशलिटी है वही कर पाएगा, मैथमेटिक्स 30 नंबर, ठीक है। थोड़ा बहुत नाप जोख ब्याज वगैरह ये सबके सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो गणित में भी आपका स्कोर एवरेज। गणित के लिए अब मैं क्या बताऊं, मुझे मन की गणित सही लगती है, घटना चक्र की काफ़ी बेसिक से उसमें दिया हुआ है। अब ये मत कहना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेरे पास PDF है मन की गणित का, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। तीसरी चीज़ है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट डिस्क्रिप्टिव वाली, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली। अब कहोगे सर जी लूसेंट क्यों बता रहे हैं? भैया वो बेस है, ठीक है, वो पढ़ोगे तभी आगे कोई जो मैं किताब सजेस्ट करूंगा वो पढ़ पाओगे, घटना चक्र की, समसामयिकी वगैरह, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, ये जान लो। तो तैयारी करने का मतलब एक माइंड मेकअप बना लो कि हाँ सर जी अब लेखपाल बनना है। मैं केवल फॉर्म भरने और परीक्षा देने के लिए नहीं फॉर्म भरूंगा, मैं वास्तव में तैयारी करूंगा और अपने आप को उस योग्यता पर ला करके खड़ा कर दूंगा। फिर बारी आती है ग्राम विकास की। खैर इसके लिए कोई पर्सनल किताब नहीं, इसके टर्म्स होते हैं। ग्राम विकास कैसे कंप्लीट करते हैं, इसके टर्म्स होते हैं। टर्म्स कहाँ से मिलेंगे? अब तक पूछी गई परीक्षाओं में जो जो टर्म्स पूछा है लेखपाल के, ठीक है, वो टर्म्स का नोट्स जो हम आपको देंगे, ठीक है। हालांकि नोट्स तो आपको हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन, ग्राम विकास और क्लासेस सभी मिलेंगे। अगर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे स्पेशल ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल ग्रुप के व्हाट्सएप से जुड़ने पर आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, देखिए 94 52 26 74 92 लेखपाल की जो क्लासेस हैं वो मान के चलिए 1 अक्टूबर से रेगुलर हिंदी 94 52 26 74 92, इस पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना है। लेखपाल की अगर आप तैयारी करते हो, घर बैठे करना चाहते हो, तो ग्राम विकास, सामान्य अध्ययन और हिंदी पर तो मेन फोकस रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेंगे, उसका नोट्स जो है मन की गणित वाला PDF मिलेगा, मन की गणित के सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाम और जिला का नाम लिख करके भेज दोगे तो आपको लेखपाल से जुड़ने के लिए एक छोटी सी फीस के साथ तैयारी का जो ऑप्शन है वो भेज दिया जाएगा। तो ग्राम विकास में हम यही करेंगे। अब तक जो जो टर्म पूछा है, लाइक चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी का, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, जो जो टर्म्स गांव से रिलेटेड पूछा है, गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा है, उन टर्म्स की एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा के लेक्चर वाइज क्लास और नोट्स अगर आपको दे दिया जाए तो ये टर्म कहीं ना कहीं, मैं 30 में अगर कहता हूं 20 भी तैयार कर लिया तो सुपर में आ जाओगे श्रेणी, ठीक है। कुल मिला करके कहने का मतलब यह है कि किसी विषय को हल्के में नहीं लेना है। अगर किसी विषय को हल्के में ले लिया वहीं से ध्वस्त हो जाएगी बिल्डिंग। मतलब इतना मेहनत करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको तैयारी तक पहुंचाते हैं कि आप उस लेवल तक तैयारी कर सको, जो सपना आपने देखा है एक सीट प्राप्त करने का वो प्राप्त कर सको, और अपने आप को इस 7200 पद की जो वैकेंसी है, जो 3 महीने में, जिसका विज्ञापन कभी भी आ सकता है, विज्ञापन आने के 3 महीने बाद परीक्षा। क्यों? क्योंकि योगी सरकार एक्शन में है, और सरकार एक्शन में है तो फॉर्म भरवा के परीक्षा तो करवा ही लेगी। ज्वाइनिंग देती रहेगी वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म और परीक्षा, और मेन चीज है परीक्षा तक आपने कितना पढ़ा है।
समझ गए? अगर मेरी बात आपके दिमाग में उतर रही तो इतना समझ लो कि बस सामान्य अध्ययन को उस तरह से पढ़ना है कि जैसे इतिहास की प्रमुख घटनाएं हमने पढ़ ली, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हमने पढ़ लिए, अर्थशास्त्र के कुछ टर्म्स पढ़ लिए कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बचा आपका ज्योग्राफी में ग्रह पढ़ लिए, हालांकि ग्रह, सौर मंडल, पृथ्वी, ऑक्सीजन यही आता है। तो सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर की कुछ चीजें देख ली, कुछ सूचकांक देख लिए, बस 8-10 टॉपिक में हमारा सामान्य अध्ययन खत्म हो जाएगा। इतना इजी नहीं है। एक टॉपिक के अंतर्गत 5-5, 10-10 पेज के, 20-20 पेज के नोट्स रहेंगे, तो लगभग सामान्य अध्ययन चला जाएगा 150 से 200 पेज, 300 पेज भी जा सकता है। कम से कम 20-30 लेक्चर और 10-10, 15-15 टेस्ट इसी में। मतलब जैसे लेखपाल का पेपर होता है, अगर हम 10 टेस्ट भी कर लेते हैं और उस 10 टेस्ट में मॉडल पेपर बना करके आपका स्कोर क्या होता है, ये सारी चीजें अगर हम देख लें, तब आप एकदम तैयार हो जाओगे, फुल चार्ज जिसे कहते हैं। और टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा, आपका कौन सा विषय कमजोर है। जैसे मान लो मैंने आपको 25-25 प्रश्न के 100 प्रश्न का एक पेपर दिया, 25 हिंदी दे दिया, 25 गणित दे दिया, 25 ग्राम विकास दे दिया और 25 सामान्य अध्ययन दे दिया, 100 दे दिया। अब 100 में आपने देखा कि हाँ भाई 100 में मेरा स्कोर 60 है। अब 60 में आपने देखा कि आपका सबसे बढ़िया स्कोर चलो हिंदी में चला गया, सामान्य अध्ययन में चला गया। अब आपने देखा कि यार सबसे कम स्कोर किस में है, चलो 25 क्वेश्चन गणित का था, आपका 10 ही सही हुआ, मतलब गणित में 15, आधे से भी कम आ रहे हैं आप। तो अपनी कमियां भी जानने का मौका मिलेगा, समझ गए? इस टेस्ट में, इस प्रैक्टिस सेट में अपनी कमियां जानोगे तभी तो उसे सुधारोगे। परीक्षा से पहले अपनी कमियां को जानना, उसको सुधारना और उसी दिशा में काम करना। जो चीज कमजोर है हम उसे मजबूत बना लें, आ जाएंगे खट से कंपटीशन में। और ये सोच ज्यादा लोगों की नहीं होती है। जो लोग बस उसी में मस्त रहते हैं, हाँ भाई हिंदी तो मेरा तैयार है, अभी 10 क्वेश्चन उठा के हिंदी पूछ दूंगा, 5 का जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का जो सीजन है, पढ़ाई का जो सीजन है, वो आ चुका है। क्यों? क्योंकि एक्शन में है सरकार और होगी अब नई भर्ती। तो अगर आप लेखपाल के लिए पर्सनली मैं कहना चाहूंगा, सिलेबस वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और पुराना पेपर से शुरू करेंगे। तैयारी कहां से शुरू करेंगे? पुराना पेपर को सॉल्व करने से। पुराने पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपका माइंड मेकअप बनेगा कि हाँ भाई हिंदी इस लेवल का आया था, गणित इस लेवल का आया था, ग्राम विकास इस लेवल का आया था। पुराने पेपर से हमने शुरू किया और तैयारी शुरू कर दी, बस। तो ये हो जाएगा आपका राजस्व लेखपाल की तैयारी का प्रोफार्मा। अगर प्रोफार्मा समझ में आया है तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट करो, अपना नाम, जिला का नाम लिख करके मैसेज कर दो, घर बैठे बेहतरीन तैयारी, नोट्स, क्लास, प्रैक्टिस सेट, 4 चीजें होंगी, 4 स्तंभ पर खड़ा करके हम अपना जो है सफलता का मकान बनाने वाले हैं। तो भैया जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। बाकी जो है क्या है, सब सही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम इस पर पुराना पेपर सॉल्व करने वाले हैं लेखपाल का, तैयार रहें। जो लोग नोटिफिकेशन बेल दबा रखेंगे चैनल का सब्सक्राइब करके, उनको पेपर मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को। बनो लेखपाल जल्दी से।